नहीं, क्या हो रहा है वर्ल्ड कप में भाई, क्या हो रहा है? मतलब वो चीजें जो आप कभी सोच नहीं सकते वो सब हो रहा है वर्ल्ड कप में। कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता भाई। इंडिया चीज ही ऐसी है, मतलब कह रहा हूं ना, हमारी धरती पे कुछ भी होता है जो अनोखा पूरे वर्ल्ड में कहीं ना होना, वो हमारी मिट्टी पे होता है। और ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें होती रहती है, मजा आता रहता भाई। क्या बात है। ये जो लोग मौज मस्ती के लिए विदेश विदेश जाते हैं ना, मुझे गुस्सा आता है उन पे। यार तुम कहां पैसा भी बर्बाद कर रहे हो, क्या मिल जाएगा तुम्हें, क्या मिल रहा है? अपनी मिट्टी पे जो मिल रहा है ना इंटरेस्ट, कहीं नहीं मिलता। इतने ट्विस्ट टर्न कुछ भी देखा आपने किसी वर्ल्ड कप में जो इंडिया में देखने को मिल रहा है? भाई ऑस्ट्रेलिया 5 टाइम चैंपियन, उसको कैसे रौंद रही थी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जब ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ, किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ये जीतने के लिए आई है। सब कह रहे थे कि भैया अफगानिस्तान है, 2 पॉइंट वहां कंफर्म डन, सोच लेते हैं मेंटली। अच्छा, लेकिन अफगानिस्तान ने बता दिया कि यही से तो तुम गलती कर रहे हो भाई, मुझे तुम हल्के में ले रहे हो, अभी बताते। और उसने ऐसे दिग्गज दिग्गज टीमों को मतलब धो दिया भाई, और अच्छा खासा चांस बना लिया अपना सेमीफाइनल के रास्ते के लिए। कल भी शुरुआत कमाल की रही। अफगानिस्तान, हम सब प्यार करते हैं उनके, सारे क्रिकेटर ऐसा लगता है अपने लोकल बॉय है, चाहे वो राशिद खान हो, नवीन उल हक। अबे साले यहां थोड़ा गलत हो गया, नहीं वो थोड़ा ज्यादा ही जोश में आ गया था नवीन उल हक, और सीधा विराट कोहली के साथ मतलब चुल लोगे तो भैया समझ रहे हो, चाटे तो बरसे ही बरसे, जलालत मिली वो अलग। अब समझ गया लौंडा ऐसे तो अपना ही है, कोई नहीं, माफ कर दिया था हम लोगों ने। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। पर एक अच्छा स्टार्ट कहेंगे, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ आप एकदम से विकेट नहीं लूज कर रहे हो। मिचेल स्टार्क, हेजलवुड, पैट कमिंस, जैम्प, ऐसे ऐसे धुरंधर। और सबसे पहले तो भाई मिचेल स्टार्क और हेजलवुड, इनके स्पेल को आपने खेल लिया। उसके बाद बचा ही क्या ऑस्ट्रेलिया टीम के पास? और शुरुआत हो चुकी थी, गुरबाज आउट हो गए, जिनसे बहुत उम्मीदें थी वो चल गए। और यही होता है, उम्मीद करोगे वो निराश कर देता है। लेकिन जाडरान, जिनसे उम्मीद नहीं थी, उन्होंने अफगानिस्तान की तरफ से वर्ल्ड कप में पहला शतक ठोक दिया। उनके आसपास पूरी अफगानिस्तान खेलती रही, और लास्ट में राशिद खान के वो जो आईपीएल में हमने देखा है ना वो ट्रेलर फिर इस मैच में देखने को मिल गया। ऑस्ट्रेलिया को क्या धोया, और लास्ट ओवर तो भाई मतलब शतक जिसने ठोका है उसको बोला भैया वहीं खड़े रहे, हमें मत सिखा खेलना। ठीक है, शतक ठोक दिया ना, आप वहीं पे खड़े रहो, सिंगल ही नहीं लिया। गजब बेइज्जती है। मतलब अगर इंडियन प्लेयर कोई ऐसा करता ना, तो हम कह रहे कि भैया चाहे कितना भी सीनियर हो, इज्जत खो देता भाई नजरों में, कि शतक ठोकने वाले को तुम कह रहे हो वहां खड़े रहो। लेकिन राशिद खान का सही फैसला था, क्योंकि मिचेल स्टार्क को जो चाटे वाले छक्के मारे हैं ना, मजा आया। एक वो कह सकते हैं कि वाइड था, नहीं दिया, ठीक है वो सब होता रहता है। लेकिन हम तो यही उम्मीद कर रहे थे कि एक बॉल और आएगा और राशिद खान के वो जो तमाचे वाले छक्के हैं वो देखने को मिले। वो मार भी किसके रोए भाई? मिचेल स्टार्क, सपने में भी नहीं सोच सकते स्टार्क को ऐसे कोई मारेगा भाई। वर्ल्ड में ऐसे कीर्तिमान हासिल किए उन्होंने, और ऐसे ऐसे चीजें करी है, धुरंधर बल्लेबाज भी घुटने टेक देते हैं। वहां राशिद खान ने तमाचा जड़ दिया और टीम का स्कोर पहुंचा दिया 291, जो कि वानखेड़े के मैदान में कहीं से भी आसान नहीं था। और राशिद खान हो, और जिसके पास ऐसे स्पिन सुपरस्टार हो, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, नवी से लेके सब धुरंधर, और जिसकी बॉलिंग ताकत है अफगानिस्तान की टीम। हमने देखा है जिस तरीके से उनके गेंदबाज बॉलिंग करते हैं, प्रेशर बना के रखते हैं एकदम दबाव में, और बिखर जाती है टीम। कुछ ऐसा ही शुरुआत मिला। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत खराब रही, हेड तो खाता ही नहीं खोल पाए, वार्नर बस लड़ रहे थे, और कहते हैं ना कि एक एक करके सब बस जा रहे थे। कोई भी ऐसा नहीं लग रहा था कि भैया ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां सामने फेस कर सकती है अफगानिस्तान की इस गेंदबाजी को। एक एक करके विकेट गिरते जा रहे हैं। हम कह रहे भैया ये तो बहुत बड़ा उलटफेर हो गया, 5 टाइम चैंपियन को इतनी बुरी तरह से रौंद देंगे। अच्छा मतलब एक मार्जिनल विन नजर आ रहा था मुझे, क्योंकि 95 रन पे 7 विकेट गिर जाएंगे, और मैक्सवेल जैसा प्लेयर जो सोचता ही नहीं है वो है, उसके भी 1-2 कैच छूट गए, मतलब उनका टिकट कटने वाला है। अब तो आराम से अफगानिस्तान ये लगभग 150 रन के मार्जिन से तो मिनिमम जीतेगी ही जीतेगी, और क्वालिफिकेशन तय कर लेगी, क्योंकि रन रेट भी अच्छा हो जाता ना। अब वो खतरे में पड़ गए भैया। उधर तो पाकिस्तानी दुआ मना रहे होंगे कि भैया कुछ हो जाए चमत्कार, न्यूजीलैंड बना रही होगी, क्योंकि ये दोनों मैक्सिमम 10 पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। और रन रेट अगर ज्यादा निकल गया अफगानिस्तान तो ये जीत के पहुंच ही जाती, और रन रेट इतना मार्जिन से जीतते हैं तो आराम से पॉजिटिव में आ जाते हैं, और बहुत अच्छे रन रेट में आ जाते। लेकिन रुको जरा,
सबर करो। किसने सोचा था ये मैच मैक्सवेल जिता देगा। मैंने आज तक ऐसा क्रिकेट नहीं देखा। क्या पारी खेली भाई मैक्सवेल। ये मैक्सवेल ही कर सकता था। ये नामुमकिन जैसा कोई शब्द नहीं होता, ये प्रूव कर दिया मैक्सवेल ने। क्योंकि यहां तक कि उसके पूरे टीममेट्स, किसी ने नहीं सोचा होगा कि भाई ऑस्ट्रेलिया टीम समझ रही थी कि हार के मार्जिन को कम कर दो बस, पर मैक्सवेल सोच रहे थे और पता था उन्हें कि वो जिता देंगे। देखो कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। किस्मत ने खूब साथ दिया और मैक्सवेल किस्मत के भरोसे नहीं, टैलेंट के दम पे भी काम कर गए जो कोई नहीं कर सकता और एक इतिहास रच दिया। किसने सोचा था, जो इतना मतलब समझ रहे हो, क्रैम्स आ रहे हैं, फुटवर्क नहीं चल रहे, रन नहीं ले पा रहे, सिंगल छोड़ रहे हैं, एक तरफा खेल रहे हैं वो। दूसरी तरफ पैट कमिंस, उनको कौन भूलेगा भाई। वो भी इनिंग खेलना बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को कंट्रोल कैसे करते हो यार, इतना पेशेंस। क्या बात है। लेकिन उन्होंने विकेट को बचाए रखा कि उनको पता था कि उनकी विकेट जाती तो एडम जंपा और उसके बाद हेजलवुड ये नहीं झेल पाते भाई स्पिन अफगानिस्तान के। लेकिन उन्होंने पूरा ओवर, मेडन तो मेडन खेल रहे हैं, दूसरी तरफ शो चालू था मैक्सवेल का और ग्रेट मैक्सवेल भाई, अनबिलीवेबल शॉट्स देखे मैंने। कहां छक्के मार रहे हैं, कहीं भी मार रहे हैं, एकदम मतलब अलग ही गेम चल रहा था। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और वही अफगानिस्तान की टीम जिसकी गेंद मतलब ऐसी थी कि हर बॉल ही विकेट ले रही है, आग उगल रहे थे। और बड़े दिग्गज प्लेयर, जो स्टार्स की प्लेयर टीम है ऑस्ट्रेलिया, कोई नहीं टिक पाया। वहां मैक्सवेल लंगड़ाते हुए, तड़पते हुए, मतलब परेशानियों में, बार बार फिजियो आ रहे थे, ग्राउंड पे लेट जा रहे थे, रन नहीं भाग पा रहे थे और बिना फुटवर्क के ऐसी इनिंग खेल दी और लगा दिया वर्ल्ड कप का पहला दोहरा शतक, वो भी ऐसी जगह पे, ऐसे सिचुएशन में और ऐसे हालात में। क्योंकि आपको पता है मुंबई में खेला जा रहा है और वहां इतनी ह्यूमिडिटी होती है ना कि इंसान बहुत जल्दी थक जाता है। और जिस अंदाज में वो जितने थक चुके थे ना, साफ लग रहा था कि भाई, हम सब कह रहे थे कि ये होती है फाइटिंग स्पिरिट। मतलब ये कुछ गलत कर रहे हैं मैक्सवेल, क्योंकि हमें भी लग रहा था कि नहीं, जीतने वाली तो नहीं है भाई, मार्जिन कम कर दिया, आप चले जाओ, वापस चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम ना आ जाए, अभी बहुत वर्ल्ड कप बाकी है, अगला मैच भी आपके पास मौका है। लेकिन मैक्सवेल नहीं गए और लड़ते रहे और क्या खूब लड़े, एक तरफा मुकाबला जिता दिया अपने दम पे। मतलब अभी 3 ओवर बाकी भी थे। क्या क्रिकेट हुआ मुझे नहीं समझ में आया कल। और जितने लोग, जितने दर्शक थे, सब यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। विराट कोहली ने भी मैक्सवेल की तारीफ करी कि सिर्फ मैक्सवेल ही ऐसा नॉक खेल सकते हैं। सोचो, जो इतना बड़ा क्रिकेटर, जो जिसने भगवान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मतलब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बराबर कर लिया हो, उस प्लेयर ने आपकी तारीफ करी इस तरीके से स्टोरी लगा के, तो समझ सकते हो यार। और देखो ऐसा नहीं है, हमने खुद देखा वो जो गेम खेला ना उन्होंने, मैक्सवेल ने, अनबिलीवेबल। शाबाश। ऐसा मतलब कि जो आंखें भी आपका यकीन ना करे, कुछ ऐसी इनिंग थी। पर मजा आया देख के उन्हें। और ऑस्ट्रेलिया क्वालिफिकेशन पा चुकी है, वो तीसरी टीम बन चुकी है जो कि सेमीफाइनल की रेस में आ गई है। अब चौथी टीम कौन होगी वो देखने को मिलेगा। बाकी फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, बाय।